नमस्कार साथियों, एग्जाम 8.9 चैनल में आपका स्वागत है। आज साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, उसी के नेक्स्ट टाइप को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसा कि पिछले क्लास में आप जानते हैं कि हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, एएलपी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को इस क्लास में सॉल्व कराते हैं, ताकि जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस, ये सबसे बेहतर प्रैक्टिस होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए दिया हुआ है, एक मीनिंग दिया हुआ है LEGEND, ठीक है, और इसका डिजिट में दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका बहुत ही अच्छे से मतलब समझा था कि इसका संबंध इससे कैसे निकालते हैं, और उसी के बेस पे जो नेक्स्ट पूछता है उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो लेजेंड दिया हुआ है और इसका डिजिट दिया हुआ है 12 5 7 5 1 4 4, ठीक है, ये डिजिट दिया हुआ है। और इसका संबंध अगर हम जान जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम जान जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम इसे दिखाते हैं आपको। लेजेंड है ये, और इसका डिजिट दिया हुआ है 12 5 7 5 1 और 4 4, ठीक है, ये डिजिट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि 12 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी यल का वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। ई का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। जी का वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। ई का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। एन का वैल्यू 14 होता है और डी का वैल्यू 4 होता है। यानी कि आपके अल्फाबेट से ही उठा के पूरा दे दिया गया है, यानी कि इसका वैल्यू है सीधा सीधा, ठीक है। तो यानी जो पूछ रहा है, ट्रेंड पूछ रहा है, और ट्रेंड में आपको करना क्या है, आंसर कैसे देना है। तो टी किस अक्षर, किस स्थान पे आता है अल्फाबेट में, तो टी आपका आता है 20वें नंबर पे। तो 20 ऑप्शन में देख लीजिए, आप इसमें 21 दिया है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें 19 दिया है, ये भी कट जाएगा। अब ऑप्शन बी और डी बचा, दोनों में ही पहला लेटर 20 दिया हुआ है, 20 दिया है पहला अक्षर। दूसरा दिया है इसमें हमारा यहाँ ट्रेंड में आर दिया हुआ है। आर का अल्फाबेट में स्थान 18वां होता है, यानी 18वां नंबर है वो। तो यानी इसमें 20 और 18 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहां से आपको पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने का जरूरत है, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाया है, तो इसमें पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। आपने 2 चेक कर लिया और आपको यहां से आंसर मिल गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। दिया हुआ है LIT का संबंध 12 9 20 से है, तो उसी तरह से दैट का पूछ रहा है कि दैट के लिए कौन सा डिजिट यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसे भी हम लोग चेक करेंगे कि इसका क्या संबंध इसके साथ है। उसी तरह से हमारे इस दैट का संबंध इस ऑप्शन में से किसके साथ है, ठीक है। तो आइए हम यहां पे देखते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारे पास। अब इसी के बेस पे हम इसका आंसर निकालेंगे, और इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा तरीका यूज किया गया है एग्जामिनर के द्वारा। आपको बस यही पकड़ना है। अगर ये चीज आप पकड़ लेते हैं सदृशता में, कोडिंग डिकोडिंग में, तो आप यहां से आप इजिली 5-6 नंबर गेन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ किया नहीं है। यहाँ पे अल्फाबेट में यल का स्थान 12वां होता है, 12 नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे अल्फाबेट में आई का स्थान 9 होता है, ये 9वां दिया हुआ है। और अल्फाबेट में टी का स्थान 20 होता है, 20वां दिया हुआ है। यानी कि इनके स्थान का नंबर ही यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे THAT का स्थान पता करेंगे और इसमें से ऑप्शन में से उसका आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट याद करने का एक मैंने ट्रिक भी बताया था, EJOTY। अगर आप लोग पुराना वीडियो देखे होंगे हमारा, GO T और Y,
ठीक है, तो ये हमारा अल्फाबेट का याद करने का एक ट्रिक भी था। मान लीजिए जो याद करके रखे हैं, जो ABCD के माध्यम से पूरा याद किए हैं, उनके लिए तो कोई ट्रिक नहीं है। अगर जो नहीं याद कर सकते हैं उसके लिए ये जो TY, E का वैल्यू 5 होता है, J का 10 होता है, T का 15 होता है, O का 15 होता है, T का 20 होता है, Y का 25 होता है। तो यहां से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी। नहीं तो आपको पूरा ABCD लिख के 2-4 बार उसका नंबरिंग कर दीजिए और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग दैट का क्या होगा। तो T का E जो TY में T का स्थान 20वां था, 20 हो जाएगा। H का नंबर होता है 8 नंबर पे H होता है, A पहला ही है और T आपका फिर से 20वां है। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 20, 8, 1, 20, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें किसमें है 20, 8, 1, 20। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। तो साथियों रेलवे में ऐसे ही इजी क्वेश्चन देता है। आप देख सकते हैं कि RRB ग्रुप D 24/9/2018 को ये पूछा गया था और ऐसे ही क्वेश्चन साथियों पूरा हम लगातार पहले दिन से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग को करा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए तो आप फ्यू सेकंड में ही इसे सॉल्व करेंगे और अपने 1 नंबर को फिक्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में LET लेट का संबंध 12-5-20 से है तो उसी तरह से विन का संबंध पूछ रहा है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन की भांति यहां पे भी हम लोग इस बार वही करेंगे कि पहले इसका हम लोग चेक करेंगे कि इसमें ये किस टाइप का दिया हुआ है। 12, 5 और 20 ये दिया हुआ है हमारे पास, ये चीज है और इसी बेस पे हमें इसका आंसर देना है, ठीक है। तो देखते हैं 12 का स्थान कौन सा होता है अल्फाबेट में, सॉरी यल का स्थान कौन सा होता है, 12 होता है। ई का स्थान क्या होता है अल्फाबेट में, 5वां होता है और टी का अल्फाबेट में स्थान होता है 20वां, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में भी अल्फाबेट के स्थान को ही दे दिया गया है डिजिट के रूप में। तो उसी तरह से हम लोग विन का इसमें स्थान आंसर पता करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए विन दिया हुआ है और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके लिए आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस W विन का मतलब होता है, विन का नंबर होता है अल्फाबेट में 23। ऑप्शन में देखिए 23 इसमें A में है और B में है, ठीक ना। और N का वैल्यू होता है 14, यहाँ पे 15 है, यानी ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका 23 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा और इसका 14 हो जाएगा। तो 23, 9, 14 जिस ऑप्शन में है वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है NEAT का नंबर दिया हुआ है 3409, तो उसी तरह से पूछ रहा है LEARN, ठीक है। इसका पूछ रहा है क्या होगा, तो आइए देखते हैं हम लोग। इसका नंबर दिया हुआ है 3409, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, तो इसमें भी सबसे पहले आप पता करेंगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। क्या इसमें N के अल्फाबेट नंबर का प्रयोग किया गया है, तो आप इसमें देखेंगे कि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें N का वैल्यू 14 होता है, E का वैल्यू 5 होता है, A का वैल्यू 1 होता है और T का वैल्यू 20 होता है। मगर साथियों यहाँ पे कुछ अलग ही दिया गया है। यही चीज इसमें पकड़ना होता है, रीजनिंग में अदर कोई चीज नहीं होता है। बस आप पकड़ लें किस टाइप का क्वेश्चन है, रीजनिंग आपका सॉल्व हो जाएगा और 30 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही सॉल्व करके आएंगे। तो देखिए इसमें किया क्या गया है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सभी में से एक घटा दिया गया है, ठीक है। आइए देखिए घटाते हैं हम लोग।
इन दोनों में से एक, मतलब लास्ट डिजिट से, सॉरी, इन दोनों के सभी के लास्ट डिजिट से या फिर इकाई अंक से एक घटा दिया गया है। तो n का वैल्यू 14 होता है और 14 के इकाई अंक में से एक घटा दीजिए। दहाई अंक को भूल जाइए आप, ठीक है, इसको आप भूल जाइए। इकाई अंक 4 है, उस 4 में से एक घटाएंगे, 3 बचेगा, ठीक। ई का वैल्यू 5 होता है, ये इकाई ही अंक है, इसमें से एक घटा दीजिए आप तो 4 बचेगा, ठीक है। ए है, एक का वैल्यू 1 होता है और इसमें से एक घटा देंगे, 0 बचेगा, ठीक है। टी है, टी का वैल्यू 20 दिया हुआ है। यहां पे आप कहेंगे कि यहां कैसे हम इकाई अंक से घटाएंगे, तो साथियों हम यहां पे 0 जो है, 0 के साथ दो भी है, ठीक ना, और इससे एक हासिल ले लेंगे तो ये 10 बन जाएगा और इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। और इस 10 में से एक घटाएंगे, 9 बचेगा। तो यानी कि इकाई अंक से एक घटाया जा रहा है, ठीक है। तो आइए उसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यल है, LEARN, ठीक है। और इसका हम डिजिट लिखते हैं। 12वें स्थान पे यल आता है, 5वें स्थान पे ई आता है, ए का स्थान होता है, आर 18वें स्थान पे होता है, एन 14वें स्थान पे होता है, ठीक है। सारे के यूनिट डिजिट में से एक घटा दीजिए, इकाई के अंक में से एक घटा दीजिए। दहाई है, दहाई को छोड़ दीजिए, बस इकाई में से। तो 2 में से एक घटाएंगे, 1 बचेगा। 5 में से एक घटाएंगे, 4 बचेगा। 1 में से एक घटाएंगे, 0 बचेगा। 8 में से एक घटाएंगे, 7 बचेगा। और 4 में से एक घटाएंगे, 3 बचेगा, ठीक है। ये चीज, और आपका आंसर आप देखेंगे कि 14,073 जिसके साथ है वो आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर इसे आपने क्वेश्चन के टाइप को पकड़ना सीख लिया तो बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दिया हुआ है VEIL का वैल्यू दिया हुआ है 2592, ठीक है। ऐसे आप लोग एग्जाम हॉल में नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने जानबूझकर ऐसे पढ़ा 2592। आपको सिंगल डिजिट पढ़ना है, रीजनिंग है साथियों, ये इंग्लिश और मैथ नहीं है। यहाँ पे आपको ये सब चीजों से बचना है। ये मैथ नहीं है कि आप 2592 पढ़ दें या 2592, आपको सिंगल पढ़ना है, क्योंकि प्रत्येक लेटर का प्रत्येक डिजिट से संबंध है। अगर एक में आप पढ़ देते हैं तो आप वो चीज मिस कर देंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है मीट का मतलब क्या हो गया, MEET, मीट किस कोड से संबंधित है। तो आइए हम देखते हैं VEIL, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 2592। जैसा कि पिछले क्वेश्चन या हर क्वेश्चन में हम लोग यह करते हैं कि इसका क्या रिलेशन है इसके साथ, ठीक है, वही हम लोग पता करते हैं। तो B का वैल्यू होता है 22, E का वैल्यू 5 होता है, I का वैल्यू 9 होता है और L का वैल्यू 12 होता है। आप देख रहे हैं कि ये जो डिजिट मिला है हम लोगों को क्वेश्चन में, इससे कोई इसका तालमेल नहीं है, मगर आप ध्यान से देखेंगे इसे। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो सारा यूनिट डिजिट ही लिख दिया है, इसमें कुछ किया नहीं है बाहर से। देखिए 2 है, 5 है, 9 है और 2 है, यानी कि यूनिट डिजिट को ही इसमें रखा गया है, ठीक है। तो वैसे ही हम MEET मीट का कर देंगे। मीट में देखिए इसे हम इरेज कर लेते हैं। देखिए मीट में क्या है, यूनिट डिजिट को ही इसमें लिखा गया है, ठीक है। पिछले संख्या में यूनिट डिजिट से 1 घटाया गया था, इसमें बस यूनिट डिजिट लिखा गया है। यम का वैल्यू 13 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5 होता है और टी का 20 होता है। यूनिट डिजिट ही हम लोग यूज करेंगे। 13 में से यूनिट डिजिट 3 है और ई 5 तो एक सिंगल ही है और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3550। ये किसी ऑप्शन में है तो वो सही है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट है, 3550, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
साथियों ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 शिफ्ट सेकंड, ये सारे ही क्वेश्चन साथियों आपके 2018 के एग्जाम में पूछे गए थे। और मैं कह सकता हूं इस हिसाब से कि आपका जो 2022 में एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। ये तो कहना मुश्किल है कि हुबहू यही क्वेश्चन पूछ लेगा, मगर साथियों इसमें डिजिट चेंज होगा, मगर क्वेश्चन यही होगा। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। YELL का संबंध 25/5/1-2 से संबंधित है। ठीक है, तो पूछा है TALE का संबंध किस संख्या से है। आइए देखते हैं इसे हम लोग। तो आप जानते हैं इतना देर से हम लोग एक ही लेसन को पढ़ रहे हैं, जितना आप समझ गए होंगे कि y का वैल्यू 25 होता है, e का वैल्यू 5 होता है, यल का वैल्यू 12 होता है, और फिर यल दिया है तो यल का वैल्यू 12 होता है, यानी कि इसके वैल्यू को ही इसमें रखा गया है। तो वैसे ही साथियों हम लोग TALE का डिजिट निकालेंगे और इसमें रख देंगे। टी का डिजिट होता है 20, ए का डिजिट होता है 1, यल का होता है 12 और ई का होता है 5। आप देख सकते हैं ये जिस भी ऑप्शन में दिया हुआ है वही आपका सही हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 20, 11, 25, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, आप देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है, मात्र 1 से 2 सेकंड में इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है इसलिए समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, नहीं तो आप इसे देखते और ये इसी का ही डिजिट रखा हुआ है, तुरंत इसका आंसर देखते और आप मार देते खटाक से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये चीज की मैं गारंटी लेता हूं। NWT का संबंध है 20/5/14 से। ठीक है, तो उसी तरह से इंटर का संबंध होगा। तो देखिए इसका संबंध क्या है उसे हम लोग पहले चेक करेंगे। NEE और T दिया हुआ है, इसका संबंध दिया हुआ है 20/5/5/1/4। आप देखिए कि ये किस प्रकार से संबंधित है। T का वैल्यू कितना होता है 20 होता है, E का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, E का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, और N का वैल्यू कितना होता है 14 होता है। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन में भी वही पिछला क्वेश्चन जैसा ही है कि इसके अल्फाबेट के डिजिट को ही इसमें रख दिया गया है, मतलब T जिस स्थान पे अल्फाबेट में आता है वही यहाँ यूज किया गया है। तो N किस स्थान पे आता है 5वें स्थान पे आता है, सॉरी E किस स्थान पे आता है 5वें स्थान पे आता है, N कितने पे आता है 14वें स्थान पे आता है, T कितने पे आता है 20वें स्थान पे आता है, E कितने पे आता है 5वें पे आता है, R कितने पे आता है 18वें पे आता है। तो आप देख सकते हैं कि 5, 14, 20, 5, 18 जिस भी ऑप्शन में है वो सही है आपका। तो आप देख सकते हैं 5, 14, 20, 20, 5, 18, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पिप का संबंध 16/9/16/5 से है, तो उसी तरह से स्वान का संबंध होगा। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि P का वैल्यू कितना होता है, P का वैल्यू 16 होता है, I का वैल्यू कितना होता है 9 होता है, P का वैल्यू कितना होता है 16 होता है, और E का वैल्यू कितना होता है 5 होता है। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे भी अल्फाबेट के डिजिट का ही यूज किया गया है, और इस डिजिट को यहाँ पे रख दिया गया है, और इसी का रिलेशन पूछ रहा है। ये रिलेशन आप बता दिए तो फिर इसका रिलेशन आप बता देंगे इजिली। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो यानी इसका आप समझ गए ना कि ये इसके डिजिट का ही नंबर है। तो आइए हम इसका आंसर आपको हम देते हैं। ठीक है, यस का अल्फाबेट डिजिट कितना होता है, तो यस का अल्फाबेट डिजिट 19 होता है। डब्ल्यू का कितना होता है, तो डब्ल्यू का 23 होता है। ठीक है, ए का कितना होता है, तो ए का वैल्यू 1 होता है। साथियों सबसे पहले आप इस लेसन को सॉल्व करने से पहले आप अल्फाबेट के अक्षरों को याद कर लें, वो याद रहेगा तभी इसे आप फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। और यन का कितना होता है 14 होता है। तो आप देख सकते हैं
इसका पूरा टोटल डिजिट वैल्यू इतना हो जाएगा, ठीक ना। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमने इतना निकाल दिया, मगर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन को भी देखना है। पूछ रहा है का अंतिम अक्षर क्या होगा, ठीक है। घबराना नहीं है साथियों कि आपने इतना आंसर सर निकाल दिया है इतनी सी में, तो इससे कोई नहीं वो करना है। पूछा है अंतिम अक्षर, हमारा अंतिम अक्षर दिया हुआ है साथियों 4 है, और इजी हमारे लिए, हम इसमें आराम से ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर लेंगे। और आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितना इजी है और कितना टफ है, आप खुद से इसका आकलन कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। जय हिंद, जय भारत।